हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में आई अंडररेटेड साई-फाई हॉरर मूवी ऑल्टर्ड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एडुआर्डो सैंचेज, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के को डायरेक्टर। कोई रेगुलर मूवी ये नहीं है, बल्कि एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। वीडियो से पहले अगर आप मूवी देखना चाहो तो जरूर देख लेना, निराश नहीं होगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं तीन दोस्तों को जो कि रात के वक्त पूरी तरह हथियारों से लैस होकर जंगल में पहुंचे हैं किसी का शिकार करने। ड्यूक, ओटिस और कोडी। ओटिस पूरा डरपोक है, ड्यूक बहादुर है और कोडी का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। जंगल में उन्होंने बेयर ट्रैप्स भी लगा रखे हैं पहले से, क्योंकि शिकार काफी तेज है। सुनकर आपको हैरानी होगी कि शिकार कोई जानवर नहीं बल्कि एक एलियन है। जी हाँ, ये एक एलियन को पकड़ने आए हैं। कोडी बार बार अपना हार्पून फायर कर रहा था, लेकिन एलियन को फंसा नहीं पा रहा था। तंग आकर एलियन उल्टा उसी पर झपट पड़ा। वो तो सही टाइम पर ड्यूक ने शॉटगन चलाकर एलियन को घायल कर दिया, जिस वजह से एलियन साइड में जाकर गिरा और उसका पैर फंस गया एक ट्रैप में। ये देखकर ड्यूक भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जल्दबाजी में नीचे देखा नहीं, इसलिए उसका पैर भी एक ट्रैप में फंस गया। अब एलियन को मौका मिल चुका था तो उसने जोर लगाकर अपने ट्रैप की चेन ही तोड़ दी। फिर वो ड्यूक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसने भी गलती कर दी। वो एक पिट वाले ट्रैप में जा गिरा, जिस वजह से ड्यूक की जान भी बच गई और एलियन भी उनके काबू में आ गया। एलियन को चेन्स में बांधने के बाद उसे वैन में डालकर वो निकल पड़े। अब ये एलियन जो है वो अपनी आंखों से किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता है, यानी कि अगर किसी ने भी इसकी आंखों में देखा तो वो गया। इसी वजह से ओटिस ने लेवल 3 का हेलमेट पहन लिया, रिस्क लेना ही नहीं। अब उनका प्लान था एलियन को अपने अड्डे पर लेकर जाना, लेकिन रास्ते में ही एक यूएफओ उनके पीछे लग गया, तो मजबूरी में रोड से उतरकर उन्हें जंगल वाले कच्चे रास्ते पर आना पड़ा। अड्डे पर तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए प्लान में थोड़ा चेंज आ गया। अब ये जाएंगे अपने पुराने दोस्त वाइट के घर, जो कि आबादी से कोसों दूर जंगल के बीच में रहता है अपनी वाइफ होप के साथ। वाइट को ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं जो उसे सोने नहीं देते, और उसकी बॉडी पर काफी गहरे घाव के निशान भी हम देख सकते हैं। घर इसका छोटा सा है, लेकिन हथियारों से फुल है। सुविधा के लिए किचन के अंदर भी मसालों की जगह बंदूकें रखी हैं। उन तीनों के आने से पहले ही वो हथियारों से पैक हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि कोई आ रहा है। लेकिन कैसे, वो आप आगे समझ जाओगे। वो तीनों आए, लेकिन वाइट ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वो जानता था कि उनके पास एलियन है। और जब ड्यूक ने उसे मनाया और एलियन को गोद में उठाकर दया की भीख मांगी, तो मजबूरन वाइट को उन्हें अंदर लेना पड़ा। पुराने दोस्त है ना, आधी रात को तो ये सब चलता ही है, एलियन किडनैपिंग वगैरह। इनकी दोस्ती किस हद तक गहरी है और एलियन को किडनैप आखिर क्यों किया, वो समझने के लिए आपको थोड़ी बैक स्टोरी जाननी होगी। तो बात है कुछ 15 साल पुरानी, जब ये जवान थे। ऐसे शिकार करने एक रात ये जंगल में गए थे, लेकिन वहां पर ये खुद शिकार हो गए थे। अचानक एलियंस ने इन्हें किडनैप कर लिया था, यानी यूएफओ में ले गए थे। और तब ये 4 के बजाय 5 थे। एक कोडी का छोटा भाई था टिमी। एलियंस ने इनके ऊपर कुछ टेस्ट किए, जिनके बाद इन्हें छोड़ दिया। ड्यूक, ओटिस और कोडी को तो 2 दिन बाद ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये उनके काम के नहीं थे। पर टिमी और वाइट को नहीं छोड़ा। इनके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए, और वो भी एकदम भयानक वाले, जिनकी वजह से टिमी तो बेचारा नहीं बच पाया, पर वाइट सरवाइव कर गया। तो कुछ दिनों के बाद इसे भी छोड़ दिया, लेकिन ऑल्टर करके, यानी कि थोड़े एलियन वाले गुण इसमें डाल दिए। तभी ये एलियंस को सेंस कर सकता है अगर वो आसपास हो। यही मूवी का टाइटल है ऑल्टर्ड, जो कि वाइट है। जब ये वापस आ गए, तो वापस आने के बाद इन्होंने पूरे टाउन को बताया कि एलियंस ने हमें उठा लिया था, लेकिन ऑब्वियसली सब इनकी बात पर हंसे। किसी ने यकीन नहीं किया, इनकी फैमिलीज ने भी नहीं। और इसका मेन कारण ये था कि वाइट ने इनके खिलाफ गवाही दी। इसने बोला था कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं चाहता था कि कोई भी उन एलियंस के बारे में जाने, बल्कि ये तो चाहता था कि ये तीनों भी उन्हें भूल जाएं। पर इसके चलते पूरे टाउन के सामने ये पागल साबित हो गए। लेकिन सबसे बुरा हुआ कोडी के साथ। कोडी के अपने फादर ने सोचा कि कोडी ने अपने छोटे भाई टिमी को मारकर जंगल में कहीं पर दफना दिया, और अब ये उल्टी सीधी कहानी बताकर अपने किए को छुपा रहा है। इस आरोप की वजह से कोडी को जेल हो गई, और 13-14 साल इसने जेल में गुजारे। इस बीच ड्यूक की शादी हुई, एक बेटी हुई, लेकिन बदले की भावना इसके मन में जिंदा थी। इस सालों से लगातार उस जंगल में जाता रहा। ओटिस, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है, ये भी ड्यूक के साथ था। पर असली शिकार तब शुरू हुआ जब कोडी जेल से वापस आया। इतना कुछ सहने के बाद इसके अंदर की आग बहुत ज्यादा
थी तो उस आग से ड्यूक और ओटिस भी तप गए। फिर शुरू हुआ था ये प्रॉपर मिशन जो आज कहीं जाकर सफल हुआ। एलियन को पकड़ने के बाद इनका सीधा सा प्लान है कि जैसे एलियंस ने इन्हें टॉर्चर किया था वैसे ये एलियन को करेंगे, बुरी तरह तड़पाने के बाद उसे जान से मार देंगे। लेकिन वाइट दूर दूर तक इनके प्लान में शामिल नहीं था, बल्कि वाइट ही इन्हें अकल दे रहा है कि अगर तुमने गलती से भी इस एलियन को मार डाला तो इसके साथ ही मिनट भी नहीं लगाएंगे, एक ही पल में सबको खत्म कर देंगे। और सबसे इसका मतलब है धरती पर रह रहे सारे इंसान। अपने बदले के चक्कर में पूरी धरती साफ करवा बैठोगे। अकल की बात सिर्फ वाइट कर रहा था क्योंकि एलियंस को उसने करीब से जाना। वो जानता है कि एलियंस क्या कर सकते हैं। अभी वो आराम से जीने दे रहे हैं तो जी लो, उन्हें मौका मत दो, उनके लिए बस खेल होगा। फिलहाल के लिए उस एलियन को टेबल पर बांध दिया, उसके फेस पर वो मास्क लगाकर। तभी वहां पर होप आ गई। वो जानना चाह रही थी कि आधी रात को आके ये सब चल क्या रहा है, पर वाइट चाह कर भी उसे समझा नहीं सकता, तो उसने होप को वापस अंदर भेजकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिलहाल ये चारों मौजूद हैं गैरेज में और 5वां एलियन भी है। वाइट उन्हें बोल रहा था कि इसे जहां से भी लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ, लेकिन कोडी तैयार नहीं था, बल्कि वो तो वाइट के ऊपर भी भड़का हुआ था पूरे टाउन के सामने इन्हें झूठा साबित करने की वजह से। गुस्से में उसने वाइट के मुंह पे मुक्का मार दिया तो वाइट बोला कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तभी वो एलियन जाग गया। उसके जागते ही वाइट का दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो एलियंस को सेंस कर पा रहा था। एलियंस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें सिग्नल दे रहा है ये वाला एलियन। कैसे, अभी देखो। बाकी तीनों ने उसे पकड़ा और वाइट ने उसका पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाली जिस पे एक डिवाइस कनेक्टेड था। यही है सिग्नल भेजने वाला ट्रांसमीटर। ड्यूक ने आरी से काट कर उसे अलग किया, तब जाकर वो शांत हुआ। और वाइट को इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि इसके अंदर भी तो डाला था। बॉडी पर निशान उसी चीरे के हैं जिसे लगाकर इसने इस डिवाइस को अपने अंदर से बाहर निकाला था और वो आज भी इसके पास मौजूद है। तो एलियंस ने इसे ऑल्टर करके वापस धरती पर छोड़ दिया था ताकि वो इसे स्टडी कर सके, लेकिन ये निकला स्मार्ट। ट्रांसमीटर निकाल कर ये एकांत में आकर रहने लगा ताकि एलियंस इसे ढूंढ ना पाए। और अभी तक तो ये सफल भी रहा, पर आगे का पता नहीं क्योंकि दोस्तों ने फंसा दिया। खैर, जिस बीच तीनों ने एलियन को पकड़ा हुआ था उसी बीच एलियन ने कोडी के हाथ पर काट कर उसका मांस उखाड़ लिया। तो बदले में कोडी ने मार मार कर उसे फिर से बेहोश कर दिया, लेकिन इस चक्कर में उसके मांस का ग्लास भी टूट गया। फिर कोडी ने अपने हाथ को पैचअप किया और साथ में एलियन के पेट को भी ग्लू से चिपका दिया। इसके बाद डक टेप से एलियन को और टाइट बांध दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों के अंदर भी वो डिवाइस है? ऐसा है नहीं, अगर होता तो वाइट सेंस कर लेता। फिर वाइट उन्हें बोलता है कि सुबह होते ही एलियन को लेकर यहाँ से निकल जाना। तभी वो सुनता है कि होप किसी से बात कर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि होप ने पुलिस के पास फोन मिला रखा था। वाइट ने उससे फोन छीनकर फोन ही तोड़ दिया। होप बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर वाइट ऐसा नहीं कर सकता, अभी बाहर जाना सेफ नहीं। वो होप को समझा ही रहा था कि इतने में कोडी फैल गया। उसने इन्हीं के ऊपर शॉटगन तान दी। बस इसी का फायदा उठाकर एलियन ने होप की तरफ देखा तो होप ने भी उसकी तरफ देखा और बस उसकी आंखों में देखते ही होप उसके वश में हो गई। एक कटर उठाकर वो एलियन को फ्री करने लगी। कोई उसके पास आता तो कटर अपनी गर्दन पर रख लेती, यानी कि एलियन रख देता। तो वाइट ने एलियन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो एलियन ने बोलकर जवाब दिया और वाइट उसकी भाषा समझ भी गया। एलियन बोल रहा था कि गन्स नीचे करो, पर कोडी फिर नहीं माना। वो सीधा होप के ऊपर टूट पड़ा, जिस वजह से होप काबू में आ गई, लेकिन एलियन अब भी उसके दिमाग पर हावी था। वाइट चिल्लाया कि इसे छोड़ दो, तो आखिर में एलियन ने छोड़ दिया। तब जाकर थोड़ी शांति हुई। फिर वाइट ने एलियन के सामने एक लाइन खींच दी कि चाहे कुछ भी हो जाए इससे आगे कोई नहीं आएगा। होप को उसने बेड पर बांध दिया ताकि वो बाहर न आए और इतने में कोडी ने घर की विंडोज ब्लॉक कर दी। वाइट ड्यूक के पैर को थोड़ा फिक्स कर रहा था, तब ड्यूक बताता है कि मेरी वाइफ मुझे 4 साल पहले छोड़कर चली गई थी, साथ में बच्ची को भी ले गई थी इसी जुनून की वजह से। 7 साल इसने गवा दिए एलियन को पकड़ने में। उधर कोडी ने देखा कि जिस हाथ पर एलियन ने काटा था वो सड़ चुका था और वो सड़न उसकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही थी, कैबिन फीवर टाइप। हर कोई अपने में बिजी था, जिसके चलते एलियन अपने नाखून का यूज करके फ्री होने की कोशिश करने लगा, जिसमें ये बिना किसी दिक्कत के कामयाब हो जाएगा। जिस बीच वाइट होप के मुंह पर टेप लगा रहा था, उसी बीच कोडी फिर से फैल गया। वो एलियन को जलाना चाहता था। ड्यूक और वाइट बीच में आए तो कोडी ने उन्हें दिखाया कि मेरी बॉडी सड़ रही है सिर्फ इस एलियन की वजह से, और तुम चाहते हो कि मैं इसकी देखभाल करूं, ये तो नहीं होने वाला। वो इन दोनों को ही डराने लगा, जिस वजह से पीछे हटते हटते ये लाइन क्रॉस करके एलियन के पास पहुंच गए। वो तो
सही टाइम पर ओटिस ने आकर कोडी को बेहोश कर दिया। फिर कोडी को घसीट कर व्हाइट बाथरूम में ले गया, लेकिन किसी और का हाथ उसने नहीं लगने दिया क्योंकि ये बीमारी टच करने से भी फैल जाती है। अगर कोडी को कोई टच करेगा तो वो भी सड़ेगा। व्हाइट को कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ऑल्टर्ड है। कोडी को बाथरूम में बंद करने के बाद व्हाइट बताता है कि ये बीमारी कोडी को अंदर बाहर से खाना शुरू करेगी और कोडी खुद अपने मांस को लेयर बाय लेयर उतरते देखेगा। कुछ ही देर में ऐसी हालत हो जाएगी कि वो खुद मरने की भीख मांगेगा। व्हाइट को ये सब इसलिए पता है क्योंकि टिमी भी ऐसी मरा था। यहाँ पर ड्यूक के दिमाग में कुछ खनका तो उसने अकेले में व्हाइट को बताया कि शायद ये सब पहले से प्लान था। एलियन हमने पकड़ा नहीं बल्कि वो जानबूझकर खुद हमारी पकड़ में आया। ये सब एलियंस का प्लान था व्हाइट तक पहुंचने का, क्योंकि डिवाइस को निकाल कर ये गायब हो गया था तो एलियंस को इस तक पहुंचना था और इसके लिए एलियंस ने यूज किया इसके दोस्तों को, जो कि बड़ी आसानी से झांसे में आ गए। एलियन को लेकर सीधा व्हाइट के घर पहुंच गए। इसका मतलब कि अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। वो दोनों अपनी बातों में इतने बिजी थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एलियन टेबल पर था ही नहीं। जब तक ध्यान दिया तब तक घर की पावर कट गई। दोनों ने अंधेरे में ही पूरे गैरेज को छाना, लेकिन एलियन उन्हें नहीं मिला, बस वो मास्क मिला। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। वो था शेरिफ एंडरसन, जिसके पास होप ने फोन किया था। उसके आते ही होप भी अपने मुंह से टेप उतार कर चिल्लाने लगी। वो तो ओटिस ने उसका मुंह बंद कर दिया। ड्यूक को छुपाकर व्हाइट ने शेरिफ को अंदर लिया और शेरिफ काफी अच्छे मूड में था। वो भी आराम से बियर पीने लगा। तभी व्हाइट ने देखा कि एलियन के खून के निशान घर के अंदर जा रहे थे। वो होप के पास पहुंच चुका था और यहाँ पर हम पहली बार उसका फेस देख पाए। उसने ओटिस के ऊपर हमला बोल दिया। ओटिस की चीख सुनकर व्हाइट दरवाजा खोलने लगा, लेकिन शेरिफ उसे रोक रहा था और रोकने के लिए वो सीधा गोलियां चला रहा था। तब ड्यूक ने उसे धक्का देकर उसके समेत ही दरवाजा तोड़ दिया। व्हाइट अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एलियन ओटिस की आंतें पकड़कर बैठा था। जैसे कोई पास आता या गन पॉइंट करता तो वो आंतों को खींचने लगता। बस ये देखकर व्हाइट, ड्यूक और शेरिफ तीनों उस पर टूट पड़े, लेकिन इस बीच शेरिफ की गोली शेरिफ को ही लग गई। एलियन ने ओटिस की आंत पूरी बाहर निकाल दी थी, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं रहा था। तो व्हाइट ने अपने चाकू से उसका हाथ ही काट डाला। तब जाकर ओटिस ने अपनी आंतें समेटी। ड्यूक ने उसके मुंह पर लगातार वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसी बीच होप ट्रक में जाकर बैठ चुकी थी। ऊपर से शेरिफ भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आज उसे यकीन हुआ कि एलियंस वाली सारी बात सच थी। उसने बोला कि मुझे एक बियर दो, तो व्हाइट ने भी दे दी, पर उससे काम नहीं बन रहा था। वो कहता है कि कुछ तगड़ा दो, तो व्हाइट लेने गया, पर बीच में ही शेरिफ ने दम तोड़ दिया। फिर व्हाइट ने जाकर होप को मनाया कि हमें ओटिस को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और होप को भी वहां से निकलना था, इसलिए वो भी राजी हो गई। जबकि मन तो उसका यही कह रहा था कि एलियन को मार दे, पर व्हाइट के मुताबिक ऐसा करना आत्महत्या करने के बराबर होगा। फिर व्हाइट कोडी के पास गया उसे बाय बोलने। तो कोडी उसे बोलता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उस एलियन को ले जाकर पूरे टाउन में घुमाता और आखिर में अपने डैड के घर के सामने रख देता, जिससे सबको यकीन हो जाता और मेरे सर से अपने भाई के कत्ल का टैग हट जाता। पर अब मैं उसी टैग के साथ मर जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोडी का फेस एकदम किसी डेड के जैसा लग रहा है, क्योंकि ये पूरी मूवी सैम रेमी को होमाज है। एलियन को एक केज में लॉक करके वैन में रखा। फिर व्हाइट, होप और ओटिस तो वैन में निकल गए, लेकिन ड्यूक घर पे रुक गया कोडी के लिए। उसने कोडी को फ्री कर दिया क्योंकि बदला अभी बाकी है। असल में वैन के अंदर व्हाइट जिसे लेकर जा रहा है वो है शेरिफ की लाश। एलियन तो घर पे ही है जिसे ये दोनों टॉर्चर करेंगे। ड्यूक ने व्हाइट के साथ खेल कर दिया, या फिर कहूँ कि उसे आजाद कर दिया। अब वो होप के साथ यहाँ से कहीं दूर जा सकता है क्योंकि ओटिस भी मर चुका है, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं। होप को वैन देकर वो वापस घर की तरफ निकल गया। अब होप जाएगी टाउन में और ये जाएगा मरने। जब वो जंगल में भाग रहा था तभी अचानक उसने कई सारे एलियंस को सेंस किया। तब वो आराम से शांत होकर बैठ गया और एलियन उसे इग्नोर करते हुए सीधा निकल गए। ये भी इसकी कोई पावर है जो अल्टर होने के बाद इसे मिली। तभी तो एलियंस इसे पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एलियंस भी इससे डरते हैं। वो जल्दी से घर पहुंचा तो देखा कि सब कुछ तहस नहस था। ड्यूक के हाथों में कीलें ठोक रखी थी और उसकी आंतों में व्हाइट वाला डिवाइस लगाकर एलियन सिग्नल भेज रहा था, क्योंकि एलियन वाला तो इन्होंने कुचल दिया था। अब यहाँ पर एलियन आकर व्हाइट से भिड़ जाता है और एलियन ही भारी पड़ रहा था क्योंकि वो काफी तेज था। तब बीच में आया ड्यूक, तो इस बार एलियन ने उसे चैन की नींद सुला दिया। फिर वो व्हाइट की आंखों में देखकर उसके दिमाग में घुस रहा था, तो बीच में आ गया कोडी और इस बार हार्पून निशाने पर लगा। कोडी पूरा सड़ चुका था और जब वो एलियन के सामने जाता है तब आपको पता चलता है कि इस मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स किस लेवल पर हैं। खैर सामने आकर उसने गलती कर दी क्योंकि एलियन ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया। अब वो कोडी के थ्रू व्हाइट के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन कोडी की बॉडी इस हाल में थी नहीं। व्हाइट को मारने के चक्कर में उसके दोनों हाथ टूट गए, फिर भी एलियन रुका नहीं। तब व्हाइट को ही एलियन के सामने जाना पड़ा।
एलियन कोडी को छोड़कर वाइट के दिमाग में घुसने लगा, लेकिन वाइट भी कम नहीं था। एलियन ने उसे हल्के में ले लिया। यहाँ पर वाइट ने उल्टा एलियन के दिमाग में घुसकर एलियन को उसकी औकात दिखा दी, उसका सर ही फाड़ दिया। वाइट उसके साथ डील कर रहा था कि बाकी एलियंस को वापस भेज दे, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बाकी इंसानों को छोड़ दो। लेकिन एलियन मान ही नहीं रहा था। तभी होप आई और उसने सीधा एलियन के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर डाला। अब कोई डील नहीं होगी। वाइट को पता है कि अब क्या होगा। यूएफओस आ चुके थे, एलियंस घर के अंदर आ रहे थे। वाइट और होप को खतरा था, पर पहले कोडी को मुक्त करना था। कोडी मौत की भीख मांग रहा था, तो पहले वाइट ने उसे मारा। फिर वो दोनों बेसमेंट में पहुंचे, जहां पर एक सॉलिड चेंबर था। वाइट ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। दोनों उस चेंबर में बंद हो गए। फिर वाइट ने डायनामाइट से पूरे घर को ब्लास्ट कर दिया, जिससे एलियंस भी मारे गए और उनकी जो स्पेसशिप थी वो भी जल्दी से धरती के बाहर निकल गई। लेकिन वापस जरूर आएगी, अपने साथ पूरी फौज लेकर। सुबह होने पर दोनों बाहर निकले और सबसे पहले वाइट ने कोडी की इच्छा पूरी की। एक जले हुए एलियन को ले जाकर उसके डैड के घर के बाहर रख दिया। एपिक। फिर दोनों कहीं दूर जाने लगे, लेकिन एलियंस सारे हैं। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। ये मूवी इतनी ज्यादा खास है कि सीक्वल डिजर्व करती है, लेकिन जब इसे ही कोई नहीं जानता तो सीक्वल कैसे बन जाता। ये एक प्रॉपर इविल डेड मूवी लगती है, स्पेशली इसके इफेक्ट्स की वजह से। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि क्या बताऊं। आजकल की कोई भी बड़ी हॉरर मूवी उठा लो, उसमें भी ऐसे इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते जैसे इसमें है। फिर भी मूवी गुमनाम है, पर असली हॉरर मास्टरपीस अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो यही है। खास करके एलियन का जो लुक और डिजाइन था, वैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। 8 मिलियन का बजट बड़े अच्छे से यूज किया। एलियन पूरा रियल लग रहा था। उसके फेस की जो एक एक मूवमेंट थी वो भी हम देख पाए, और उसे जब चीरा गया तो उसके ऑर्गन्स कैसे होंगे, उसका खून कैसा होगा। फिर कोडी की बॉडी का सड़ना, एक एक चीज खास थी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, एक एलियन को किडनैप करना, लेकिन उसे किडनैप करने के बाद एक गैरेज के अंदर कितना कुछ हुआ, उस बात की तारीफ है। ये इविल डेड 2 से इंस्पायर होकर बनाई गई। सिमिलरिटीज आप देख सकते हो, कैबिन की जगह गैरेज, इविल की जगह एलियंस और डेडर्स की जगह वो एक एलियन। आप जानकर हैरान होंगे कि असल में ये एक हॉरर कॉमेडी थी, जिसे बाद में प्योर हॉरर कर दिया, और पहले इसका टाइटल था प्रोब्ड। अगर आप इसका सीरियस बीजीएम हटा दो तो ये अब भी एक हॉरर कॉमेडी है। कॉमेडी के हिसाब से अगर दोबारा वीडियो देखोगे तो कॉमेडी लगेगी, और अगर ये कॉमेडी होती तो हम सब इसे हल्के में ले जाते। सीरियस रहकर काफी अच्छा किया। फिर इफेक्ट्स को भी हम मजाकिया बोलकर टाल देते। कभी टाइम मिले तो मूवी जरूर देखना, काफी ग्रिपिंग है, तब आप बेहतर समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल आप बताइए मूवी आपको कैसी लगी, सबसे इंप्रेसिव सीन इसका कौन सा था। मेरे लिए तो वो था जब कोडी और एलियन आमने सामने आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन देर रात आपका दरवाजा खड़का सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो पिछली वीडियो पे आप सब ने अलग अलग तरह की वीडियोस के लिए कमेंट्स किए, तो मैं सबसे अलग तरह की वीडियो ले आया। बाकी जो जो आपने बोला है वो भी एक एक करके आएगा, तो बस बने रहना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।